सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया और बेतिया के बच्चों ने भी सीबीएसई बोर्ड में अपना परचम लहराया। सीबीएसई बोर्ड में अगर बात करें तो अव्वल रहा एडुकेयर पश्चिम चंपारण में, और सौभाग्य से आज मैं एडुकेयर में हूं और उन टॉपर्स के बीच में हूं जिन्होंने पश्चिम चंपारण का नाम रोशन किया। अपना तो नाम रोशन किया, चंपारण का नाम रोशन किया और अपने शहर का नाम भी रोशन आपने किया है। तो सबसे पहले आप सबों को बधाई कि आपने एक अच्छा रिजल्ट लाया और पश्चिम चंपारण का नाम गौरवान्वित किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इब्रार आलम है। आपने कितना नंबर पाया सीबीएसई बोर्ड में? 458 नंबर है, जो कि 91.6% है। आप 91.6% से खुश हैं? जी, मेरे लिए वो है उतना। क्या आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जब आप 12 एग्जाम देंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे? जी, कोशिश रहेगी? कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। आप? जी एकदम। क्या नाम है आपका? गौरव दुबे। गौरव दुबे जी, आपने क्या पाया? 93%। संतुष्ट हैं? जी, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, लेकिन चूक कहाँ हो गई? चूक हमसे टेस्ट हमने थोड़ा कम अटेम्प्ट किया था, इसी कारण थोड़ी कमी हो गई। थोड़ी चूक रह गई। आप? मेरा नाम प्रतीक कुमार है। कितना पाया आपने? 94%। 94, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 94% आपके लिए सफिशिएंट मार्क्स है? जी, आपने मान लिया था कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है? आशा तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, आशाएं थी, अभी संतुष्टि है। जी। क्या आगे भविष्य में आप इससे ज़्यादा पाने की कोशिश करेंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। पाएंगे? कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। क्या आप बताएं? मेरा नाम अभिषेक राज है। अभिषेक राज, आप ही को लोग कह रहे हैं कि आपने जिला में अच्छा मार्क्स पाया है। जिला टॉपर कहें, जिला का अव्वल कहें, जिला का शान कहें, और एडुकेयर की अगर शान कहें तो आप ही हैं। कितना नंबर पाया आपने? मैंने 95.4% पाया है। 95.4%। जी। क्या यही एक्सपेक्टेशन था या इससे कुछ आगे का भी सोच था? इससे कुछ ज़्यादा तो था, पर इतना आ गया तो इसी में अभी संतुष्टि तो करना पड़ेगा। वो कहाँ छूट गए आप कि इससे ऊपर आप नहीं चढ़ पाए? मेरा साइंस में 94 है, उसमें मेरा न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी चूक हो गई थी। यह चूक आपकी अपनी चूक है या कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कॉपी चेक करने में चूक हो गई हो, या आपके एग्जाम के समय आंसर देने में वह आपकी चूक है, या आपके सर की चूक है जिन्होंने आपको तैयार किया? नहीं, वो मेरी चूक है, क्योंकि मैंने उस पर उतना प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने उस पर ध्यान दिया था, बनाया भी था, पर उसके जितना चाहिए उसके लिए एग्जाम में बनाने के लिए उतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था उसका। आने वाले समय में जो बच्चे अब अगले साल परीक्षा देंगे, जी। तो आप थोड़ी सी चूक गए हैं, जी। क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अगले बार परीक्षा देने वाले हैं? आपको नहीं चुकना है, जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करना है। आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना है। आप अगर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दे देंगे तो आपका बहुत सारा नंबर आ सकता है, और आप रिवाइज करते रहिए। आपको जब रिजल्ट मिला जी। तो क्या आपको लग रहा था पहले से कि मैं जिला में टॉप कर जाऊंगा? नहीं, उतना तो नहीं था, पर और जब आपने सुना कि जिला में टॉप पोजीशन पर मैं गया, एडुकेयर टॉप किया जिला में, तो आपको कैसा फील हुआ? तब बहुत अच्छा फील हुआ था। मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों से, पर आप मेरी मुस्कुराहट से समझ सकते हैं मुझे कैसा। वह खुशी आपने सबसे पहले कहाँ शेयर किया? वो मैंने अपने माँ को बताया था, माँ और पिताजी को बताया था। सर को कब बताया? सर को उसके बाद बताया था। उसके बाद सर को जी। बताया था। आपके यहाँ तक पहुंचने में और आपकी तैयारी होने में क्या आपका विद्यालय और आपके एडुकेयर की हम बात करें तो दोनों में अच्छा कौन करता है? देखिए, अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने स्तर पे बहुत अच्छे हैं। मुझे दोनों से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। आप अपनी तैयारी में और इस तरह के रिजल्ट प्राप्त करने में एडुकेयर को कितना पॉइंट देंगे? 9 आउट ऑफ 10। मनु सर को 9 और 10 तक दे सकते हैं? जी। जी। क्या मनु सर ऐसा पढ़ाते हैं क्या? जी, बिल्कुल। नहीं, मैंने सुना है कि एडुकेयर का कमलाथ नगर कोचिंग कैंपस में एक कोचिंग संस्थान है जिसको मन्नू सर चलाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन पहली बार उनके बच्चों से मिलने का अवसर मिला तब जब मैंने सुना बेतिया में कि एडुकेयर
टॉप किया, पिछली बार भी टॉप किया था लेकिन मैं नहीं आया। अब मैं मिलूंगा मनु सर से और इनकी इस सफलता का राज क्या है, क्यों लगातार बैक टू बैक मनु सर जिला का टॉप दे रहे हैं। हम इसकी राज आज जानेंगे मनु सर से और आप सबको बताएंगे कि मनु सर के टॉप होने की कहानी क्या है, उसका राज क्या है। आइए सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चों को जिला में वह स्थान दिलाया जिसकी तमन्ना सब रखते हैं, कोशिशें सब करते हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों के चेहरे का रंग, मुस्कुराहट यह बता रहा है कि सर आपने वाकई कमाल कर दिया है। सबसे तो पहले धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि आप कितने बार बुलाने पे अभी जुड़े हुए हैं। तो आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इसे इतना प्यार देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप धन्यवाद के काबिल हैं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो अंक आते हैं, बच्चों के रिजल्ट आते हैं, वो इससे ये नहीं हो जाता है कि वो बहुत बढ़िया कर गया या बहुत सफल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों को फिर से पुशअप करते रहना है कि इससे ऊपर बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरे नज़र में मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग कौन नहीं करता है। टॉपर्स आ गए हैं तो जरूर लोग बोलते हैं। आप तो आइडिया दे रहे हैं कि पुशअप करने को, मैंने ये जानने का प्रयास किया है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सफलता का राज क्या है कि बैक टू बैक आप चैंपियन दे रहे हैं। कोई राज नहीं है, बच्चे मेहनत सेटिंग वगैरह तो नहीं है बोर्ड में आपकी? नहीं, बहुत तमाम लोग पढ़ाते हैं लेकिन इस तरह से बैक टू बैक चैंपियन बहुत कम लोग देते हैं। नहीं, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत जो करेंगे वो कर लेंगे। मेहनत करना और एक्सपीरियंस होना, क्योंकि हम लोग को एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है स्कूल में पढ़ाने का। 10-11 साल मैंने बेतिया के स्कूल में भी पढ़ाया, जिले के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, तो ये भी एक एकेडमिक एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ जो है संस्थान में मैं 13 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो शुरुआत के दिनों में मतलब शुरुआत के 2 साल तक मेरे टॉपर्स नहीं आए थे, तो उस समय ना आंख में आंसू आ जाते थे। बहुत मेहनत करता था, रिजल्ट नहीं अच्छे आते थे। लेकिन जब 13-14 आना स्टार्ट हुआ तो उस समय जिले के टॉपर निकलने लगे, तब जाकर के खुशी हुई। और वो जो अंदर की कसक थी वो धीरे 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 आगे बढ़ती गई कि आगे की प्लानिंग है कि हम जिला से आगे भी बढ़ें। अगले साल ही लग रहा है कि हम लोग जिला से आगे बढ़ेंगे, स्टेट पर पहुंचेंगे। स्टेट क्या, मेरा तो प्लान रहता है कि भारत टॉपर दे। कोशिश उतनी होती है, जी, मेहनत भी होती है। जी जी। अच्छा, आप पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, उन तमाम बच्चों और पेरेंट्स को आप कुछ कहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप स्कूल में बच्चों को उंगली पकड़ करके लेकर के जाते हैं एडमिशन कराने, उसी तरह से संस्थान तक जाएं, संस्थान को समझें, संस्थान में कैसी पढ़ाई होती है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे निकलते हैं, उनकी रख रखाव कैसी है, इस सब को जानें। उसमें शिक्षक कैसे हैं, कैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, इनको जानना जरूरी है। और गार्जियन का ये भी है कि जब पढ़ाई हो गया तो हमारे इंस्टीट्यूट से जैसे एक प्लानर मिलती है हर महीने की, तो उस प्लानर को जो है वो जरूर देखें कि इस महीने में क्या पढ़ाई हुई है, कितने तक टेस्ट हुई है, क्योंकि हमारे हर एक मंथ का टेस्ट और सिलेबस डिफाइंड है, वो होना चाहिए। और गार्जियन को ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस कब खत्म हो रहा है, क्या 1 साल में 2 बार खत्म हो रहा है कि 1 बार खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा है। इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो स्कूल से हो या चाहे इंस्टीट्यूट से हो। कि अगर कोई बच्चा लोअर फैमिली से हो जी, इकोनॉमिकली उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो, तो भी वह आपके यहाँ पढ़ सकता जी है जी ना? जी, जरूर जरूर। हम लोग 2 तरह से काम करते हैं। एक तो सबसे पहले बच्चों को मतलब गुणवान बनाते हैं कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम दे, और हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाने के क्रम में ही 2 महीना 3 महीना पढ़ा करके फिर स्कॉलरशिप एग्जाम ले लेते हैं बच्चों का, कि जिससे वो ना अपने फादर को, मदर को, जो भी सिंगल पेरेंट भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो ना कहीं इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचाए। मतलब ये आपके यहाँ सुविधा है ना? हाँ। कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए भी जगह है, वापस नहीं जाएंगे ना? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात के लिए। नेक्स्ट अगेन धन्यवाद कि आपने इकोनॉमिकली लोअर बच्चों के लिए भी जगह रखा है। जी, और शायद अभी हम फी भी सबसे कम ही लेते हैं।